शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, कहने लगा कि या शेख, मेरे लिए कोई नसीहत के अल्फाज इरशाद फरमाइए ताकि मेरी कब्र हशर अच्छी हो जाए। फरमाया, क्या तुम्हारा वालिद ज़िंदा है? कहने लगा फ़ौत हो गया। शेख सादी फरमाने लगे कि क्या तुम्हारी वालदा ज़िंदा हैं? कहने लगी वो फ़ौत हो गई हैं। फरमाया कि घर में बड़ा, वो आने वाला शख्स कहने लगा कि मेरे भाई थे बड़े, वो भी फ़ौत हो गए हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरी महफ़िल से उठ जाओ, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई ऐसे अल्फाज नहीं हैं जो तुम्हारी नसीहत का सबब बन सकें। वो हैरान होकर पूछने लगा कि या शेख, आप नाराज़ हो रहे हैं, क्या वजह है ऐसी कि आप मुझे कोई नसीहत नहीं फरमा रहे? आपने फरमाया कि 3 मैयतें तुमने अपने हाथों से कब्र के अंदर उतारी। 3 अमवात तुम्हारे करीबी घर के लोगों की हुई। तुम्हारा बाप फौत हुआ तब भी तुम आखिरत की तैयारी में ना लगे। तुम्हारी वालदा फौत हुई तब भी तुमने मौत को याद ना किया। तुम्हारे भाई फौत हुए तब भी तुमने मौत को याद ना किया। तो आप फरमाने लगे कि जो शख्स अल्लाह के कुर्ब के अंदर आना चाहता है, अपनी कब्र हशर अच्छी करना चाहता है, उसे चाहिए कि वो मौत को हर वक्त याद रखे। और अपने हाथों से हमने कई जनाजे दफनाए, हम क्यों नहीं इस तरफ आ रहे? क्यों हमें कब्र हशर याद नहीं है? क्यों हमें रब रसूल याद नहीं है? क्यों हमें अपनी आखिरत याद नहीं है? कोशिश करो, उस दिन से डरो जिस दिन हुक्म रब्बी होगा, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। जब ये हुक्म हो जाएगा कि मुजरिम अलग हो जाओ, तो उस दिन क्या बनेगा मेरे भाइयों? कोशिश करो, सिर्फ दुनियादारी रोज़ी रोटी ही काफ़ी नहीं है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह पाक ने हमें अपनी बंदगी के लिए पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने हमें अपनी उलूहियत के प्रचार के लिए पैदा फरमाया। हमारा माबूद बरहक है, उस रब के होकर रह जाओ, उस रब के होकर ही रहो, उस रब से मोहब्बत करो, उस रब के हबीब से मोहब्बत करो, रब के बंदों से मोहब्बत करो, रब के अहकामात पर अमल करो। यही हमारी आखिरत है, यही हमारी जो कब्र हशर की मंजिलें हैं, यही चीज़ें ही हमें कल बरोज़े क़यामत काम आने वाली हैं। कोशिश करनी चाहिए कि हर वो काम करो जिससे रब राज़ी हो, रब का हबीब राज़ी हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।